Hey everyone, good morning and this is ममता बुअर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के क्लास में हमने जो प्रीवियस क्लास में जो हमने लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट इन ह्यूमन बॉडी पढ़ा था उसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको एक क्विक रिवीजन चाहिए कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या स्टडी किया था, कौन कौन सी मेजर चीज़ें हमने पढ़ी थी, तो उसके लिए आपको सामने स्क्रीन पर आइकॉन दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, जो वीडियो के ऊपर आपको आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस करना है। तो इमिडिएटली आप क्विकली जो प्रीवियस वीडियोस पे चले जाएंगे और आपको एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। ओके, वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं तो इसके लिए आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहेगा। तो डोंट गो एनीवेयर एंड वॉच वीडियो टिल एंड। ऑल्सो अगर आप न्यू व्यूअर है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एट द सेम टाइम जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए सो दैट जो मेरा नेक्स्ट वीडियोज़ का अर्ली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए यूज़फुल हो सकती है बहुत ज़्यादा वो आपसे मिस ना हो। सो गाइज, वी विल नॉट वेस्ट आवर मच टाइम, सो we will start the class. So largest and longest in human body. So today first we are going to see the largest cranial nerve. सबसे पहले हम देखेंगे लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है ह्यूमन बॉडी में। तो लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं। तो क्रेनियल नर्व्स क्या, बेसिकली जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन से इमर्ज आउट होती हैं। ओके, जो क्रेनियल नर्व्स का ओरिजिन है वो कहाँ से होता है, डायरेक्टली ब्रेन से होता है। और हमारी ह्यूमन बॉडी में देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व विच आर प्रेजेंट ऑन बोथ दी साइड्स। ओके, नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है क्रेनियल नर्व्स का, शॉर्टली मैं आपको बताऊंगी। क्रेनियल नर्व्स का मेन फंक्शन क्या है कि दे रिले द इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड अदर बॉडी स्ट्रक्चर्स एंड दी पार्ट। और स्पेशली जो ये क्रेनियल नर्व्स है, स्पेशली जो हमारा नेक और हेड रीजन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को क्या करती हैं, पास करती हैं। ओके, सो लेट्स सी which is the largest cranial nerve in human body. So the largest nerve in human body is trigeminal nerve. So what this nerve exactly is? The trigeminal nerve is the largest and the most complex of 12 cranial nerves. It is a motor nerve for the muscles of mastication. One more thing you have to remember, जो हमारी क्रेनियल नर्व्स हैं वो कुछ सेंसरी नर्व्स होती है, कुछ मोटर नर्व्स होती है, कुछ होती हैं मिक्स नर्व्स। ओके, सो कुछ सेंसरी इन्फॉर्मेशन पास करने का काम करती हैं, कुछ हमारी बॉडी में जो मोटर फंक्शनिंग में जो एक्टिविटी हमारी बॉडी के उसमें क्या इन्फॉर्मेशन पास करनी उसका काम करती हैं। और कुछ क्रेनियल नर्व्स ऐसी होती है जो दोनों फंक्शन सेंसरी एज वेल एज मोटर फंक्शन को पूरा क्या करती है, कवर करती है। तो जो ट्राइजेमिनल नर्व है वो सबसे लार्जेस्ट नर्व होती है और ये जितनी भी 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स है उसमें सबसे कॉम्प्लेक्स नर्व है। जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, तो ट्राइजेमिनल नर्व है मेनली हेड एंड दी फेस रीजन। ओके, फोरहेड एंड ये फेस रीजन को पूरा कवर करती है। तो मेनली इसका जो फंक्शन है मेन मास्टिकेशन में ये हेल्प करती है। तो ट्राइजेमिनल नर्व और द फिफ्थ क्रेनियल नर्व और सिंपली कॉल्ड क्रेनियल नर्व फिफ्थ। ओके, तो क्रेनियल नर्व फिफ्थ भी हम इसको बोलते हैं, ओके, क्योंकि ये फिफ्थ क्रेनियल नर्व है। इट्स नेम ट्राइजेमिनल हैज डिराइव्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट ईच ऑफ टू नर्व हैज 3 मेजर ब्रांचेस। ओके, जैसा मैंने बताया था कि जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं। तो दोनों साइड मीन्स लेफ्ट एंड राइट ऑफ द बॉडी और एनी स्ट्रक्चर। तो ये जो मेनली इसका ट्राइजेमिनल मीन्स 3, तो इसको ट्राइजेमिनल नेम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये 3 ब्रांचेस में, 3 फर्दर ब्रांचेस में सब डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज द ऑप्थेल्मिक nerve, V1 maxillary nerve and the third one is the mandibular. Okay, ophthalmic, maxillary and the mandibular nerve. तो ophthalmic and maxillary nerves are purely sensory. जो ophthalmic और जो हमारी maxillary nerve है mainly वो sensory होती है, but whereas the mandibular nerve supplies motor as well as the sensory function. But we can say the okay, this nerve its branch, this mandibular zone mainly function as a motor as well as the sensory function. Okay, so largest cranial nerve in human body is trigeminal nerve. Next, longest cranial nerve. So the longest cranial nerve in human body is the vagus nerve. Okay, why it is called longest? The vagus nerve or the pneumogastric nerve is the 10th cranial nerve or and 10th and interfaces with the parasympathetic control of the heart, lungs and the digestive tract. The vagus nerve has the longest course of all the cranial nerves, extending from the head to the
abdomen. As you can see, this nerve is extending from the head to the abdomen region. So hence it is the longest cranial nerve among all the 12 pair of cranial nerves. Its name is derived from the Latin word vagare, okay, meaning the wandering nerve. Wandering nerve, so sometimes it is also known as wandering nerve. तो वेगस नर्व क्या है? लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है ह्यूमन बॉडी में. इसको हम लोग समटाइम्स न्यूरोगैस्ट्रिक नर्व और वॉन्डरिंग नर्व भी हम इसको कहते हैं. और ये जो 10th क्रेनियल नर्व है हमारी, मतलब 12 पेयर्स में जो 10th क्रेनियल नर्व है वो कौन सी है? वेगस नर्व है. ओके, मेनली जो ये वेगस नर्व है इसका फंक्शन क्या होता है? जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व की फंक्शनिंग है ह्यूमन बॉडी में. लाइक जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? मेनली व्हेन द बॉडी इज इन रिलैक्स और द रेस्टिंग पोजीशन. ओके, सो बेसिकली ये क्या करती है? जब हमारे हार्ट में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है तो उस समय ओके बेसिकली हमारे हार्ट के जो हार्ट रेट है उसको कम करने का काम करती है. और पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन तब एक्टिवेट होती है जब हमारी बॉडी रिलैक्स है थोड़ा और रेस्टिंग कंडीशन में. ओके, सो द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व इज द वेगस नर्व. Next is the smallest cranial nerve in the terms of number of axons in the human body. Okay, so the smallest cranial nerve in terms of number of axons in human body में कौन सी है? Trochlear nerve. Okay, so the trochlear nerve also called the fourth cranial nerve है trochlear nerve. CN4 भी हम इसको बोलते हैं. और एक है motor nerve है that innervates only a single muscle, the superior oblique muscle of the eye, which operates through the pulley like the trochlea. Okay, here the structures like the trochlea, it's not means it's not a zoom picture नहीं है तो इसलिए आपको clearly इसमें visible नहीं होगा. The trochlear nerve is unique, ये सबसे unique होती है among all the cranial nerves in several aspects. First one is it is the smallest nerve in number in terms of number of axons it contains. जो इसमें axons के number है वो सबसे कम होते हैं. Secondly it has the greatest intracranial strength, और सबसे ज़्यादा इंट्राक्रेनियल स्ट्रेंथ होती है. इसी although it is the smallest but it is the most strengthful or the greatest intracranial nerve. It is the only cranial nerve that exists from the dorsal aspect of the brain stem. अदर देन इसके अलावा जितनी भी अदर क्रेनियल नर्व्स है वो सारी के सारी वेंट्रल रीजन से ओरिजिनेट होती है, सॉरी एग्जिट होती है. बट ये ओनली एक ऐसी क्रेनियल नर्व है. आप ये पीछे पार्ट देख रहे हैं, ठीक है? डॉर्सल मीन्स हो गया पीछे, तो ये जो पीछे से ये डॉर्सल वाले पार्ट से एग्जिट होती है. इसके अलावा जितनी भी अदर क्रेनियल नर्व्स है वो हमारे जो फ्रंट वाला पोर्शन या वेंट्रल पोर्शन ऑफ द ब्रेन स्टेम, ब्रेन है उससे वो सारी की सारी क्या होती हैं? एग्जिट होती हैं. ओके, next one we'll see the smallest endocrine gland. Okay, so before proceeding to which is the smallest endocrine gland, we should know the basic what is endocrine gland, okay, and what is exocrine gland. So basically there are two types of the gland. One is endocrine gland and second one is the exocrine gland. So endocrine gland होते क्या है? They secretes their substances and directly into the ब्लड स्ट्रीम. ओके, एंडोक्राइन मीन्स हो गया जो भी इनके सब्सटेंस रिलीज कर रहे हैं, अगर ये कोई भी हार्मोन रिलीज कर रहे हैं ये डायरेक्टली ब्लड में जाएंगे, ठीक है? डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ये देते हैं. ओके, वेयर जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है इसके अपोजिट होते हैं. तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करेंगे? वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ना जाके एक बीच में किसी डक्ट के थ्रू, ओके, किसी डक्ट, पहले डक्ट में जाएगा सिक्रीशन इनका, देन उसके बाद वो उन डक्ट्स के थ्रू ये क्या जाता है डायरेक्टली, फिर उसके बाद ये कहाँ जाता है? ब्लड स्ट्रीम में जाता है. ओके, तो वो क्या हो गया? एक्सोक्राइन. तो जो बेसिक डिफरेंस है बिटवीन एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन क्या है कि एंडोक्राइन जो भी इनके सब्सटेंस रिलीज करने के कोई हार्मोन या कुछ भी सिक्रीशंस कर रहे हैं तो ये डायरेक्टली अपना ब्लड स्ट्रीम में करेंगे. इनको मतलब दे डोंट नीड एनी टाइप ऑफ द डक्ट एंड ऑल, दे डायरेक्टली सिक्रीट देयर सिक्रीशंस इनटू द ब्लड स्ट्रीम. endocrine, whereas exocrine glands they need some ducts to release their secretions and to जो भी इनका सिक्रीशन है उनको ब्लड तक पहुंचाने के लिए किसी डक्ट की जरूरत होती है. ओके, उनको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड. सो लेट्स सी विच इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी. सो दिस इज द पीनियल ग्लैंड. सो द पीनियल ग्लैंड, cornerium or epiphysis cerebri is the smallest endocrine gland in the brain of most vertebrata, not only humans but other vertebrata also. This pineal gland is the smallest
endocrine gland. The pineal gland produces melatonin, a serotonin derived hormone which modulates sleep patterns in the both circadian and the seasonal cycles. The shape of the gland resembles a pine cone. Okay, pineal gland, here it is. Its shape is like the pine cone from which it is derived its name. The pineal gland is located in the epithalamus near the center of the brain between the two hemispheres. और ये हमारे ब्रेन के जो टू हेमिस्फेयर, हमारा ब्रेन लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर में डिवाइड है, तो उसके सेंटर में ये पिनियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है. मेनली जो स्लीप पैटर्न है, स्लीप अब एक साइकिल है, और जो स्लीप पैटर्न है उसमें मेनली ये क्या करता है, हेल्पफुल होता है, और ये मेलाटोनिन और सेरोटोनिन हार्मोन्स को रिलीज करता है. Okay, so the smallest endocrine gland is the pineal gland. Next we will see the largest endocrine gland. So the largest endocrine gland in human body is the thyroid gland. तो thyroid gland क्या है? It is located in front of the neck. Thyroid gland basically कहाँ पे located है? सभी को पता होगा. Most of you know thyroid gland is located in the neck region. Okay, in front of the neck, in front of thyroid cartilage, and it is shaped like a butterfly with the two wings. और इसका shape क्या करता है? Butterfly से resemble करता है. ये butterfly की body और ये दो इसके जैसे wings होंगे. Okay, and connected by a central stomach से ये आपस में क्या रहता है? Connected रहता है. नेक्स्ट है थायराइड और द थायराइड ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड है. नेक कंसिस्टिंग में टू कनेक्टेड लोब्स होते हैं इसमें. द लोअर 2/3 ऑफ द लोब्स आर कनेक्टेड बाय द थिन बैंड ऑफ द टिश्यू कॉल्ड थायराइड स्टमस एंड द थायराइड इज लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द नेक बिलो द एडम्स एप्पल. और जो एडम्स एप्पल है उसके बिलो ये क्या करता है, थायराइड ग्लैंड क्या होता है, सिचुएटेड. और थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जो थायराइड हार्मोन है T3 T4 जो हार्मोन्स है उसके सिक्रीशन और उसके बैलेंसिंग में थायराइड ग्लैंड क्या करता है, हेल्पफुल होता है. ओके, और इट इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी. नेक्स्ट हम देखेंगे लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड. सो द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, पैंक्रियाज. ओके, समटाइम्स किसी में आप देखेंगे कि जो लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, हम इसको कभी कभी एंडोक्राइन ग्लैंड में भी इंक्लूड करते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड में भी इंक्लूड करते हैं. बट ऑन द बेसिस ऑफ इसकी जो वर्किंग परसेंटेज है, ये ज़्यादा एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है 95%, और ओके, और 1 to 2% ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह ये एक्ट करता है. तो इसीलिए हम इसको लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड में काउंट करते हैं. ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड. The exocrine portion is purely serous gland which produce digestive enzymes that are released into the duodenum. The duct cells also secrete bicarbonate to neutralize the acid from the stomach. Okay, so क्या होता है कि जो पैंक्रियाज है वो कभी कभी समटाइम्स एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है. बट ये ओवरऑल लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है क्योंकि ये इसका मोस्ट ऑफ द काम 100 में से 95% ही एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड फंक्शन करता है. ओनली 1 to 2% ये क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है. ओके, सो इसकी जो एग्जाम्पल्स हम समझेंगे. जो इसकी एंडोक्राइन फंक्शन लाइक रिलीज ऑफ दी दिस इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन से जो उनका रिलीज करता है. ओके, सो वो एंडोक्राइन फंक्शन हो गया, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में भेजता है इसको. ठीक है, नेक्स्ट हो गया एक्सोक्राइन कैसे करेगा. जैसे ये बायलेटरल पैंक्रियाटिक जूसेस वगैरह सिक्रेट करता है, तो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में नहीं करता है, पहले जीआई के थ्रू, डक्ट्स के थ्रू जाता है, देन उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम में जाता है. ओके, सो द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज द पैंक्रियाज. नेक्स्ट वी विल सी द लार्जेस्ट एंटीबॉडी. ओके, सो वी ऑल नो कि एंटीबॉडीज़ का फंक्शन क्या होता है, हमारे बॉडी को किसी भी टाइप के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना, किसी भी टाइप के जो भी डिजीज़ कंडीशन से उससे प्रोटेक्ट करना. कोई फॉरेन बॉडी अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रही है, लाइक एंटीजन हम उनको बोलते हैं, तो उनके अगेंस्ट हमारी जो ये एंटीबॉडीज़ हैं ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं, वो क्या करती हैं, उसके अगेंस्ट फंक्शन करते हैं और हमारी बॉडी को उस इन्फेक्शन से बचाती हैं. तो जो लार्जेस्ट एंटीबॉडी इन ह्यूमन लार्जेस्ट एंटीबॉडी है ह्यूमन बॉडी में, वो क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन M. ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन M. इम्यूनोग्लोबुलिन M को हम IgM भी बोलते हैं. IgM एंटीबॉडीज आर द लार्जेस्ट एंटीबॉडी. दे आर फाउंड इन द ब्लड एंड द लिम्फ फ्लूइड एंड आर द फर्स्ट टाइप ऑफ द एंटीबॉडी मेड इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन. इसको हम सबसे लार्जेस्ट भी बोलते हैं. और ये फर्स्ट लाइन मीन्स फर्स्टली अगर कोई इन्फेक्शन बॉडी में हो रहा है तो सबसे पहले जो एंटीबॉडी रिलीज होती है वो कौन सी है,
IgM. Okay, next they also cause other immune system cells to destroy foreign substances. IgM antibodies about 5 to 10% of all the antibody in the human body. जितनी भी एंटीबॉडीज टोटल हमारे ह्यूमन बॉडी में उसके 5 से 10% जो भी हिस्सा है वो इम्यूनोग्लोबुलिन M का ही है। और इनका एक और मेजर फंक्शन क्या करते हैं कि जो अदर हमारा इम्यून सिस्टम है, ओके, इम्यून सिस्टम में जो अदर एंटीबॉडीज़ हैं और जो हमारे अदर इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ के अलावा उसको भी ये क्या करता है, उसको स्टिमुलेट करता है कि जो भी फॉरेन सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में आ रहा है उसको क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है। ओके, सो ये क्या था, लार्जेस्ट एंटीबॉडी। नेक्स्ट वी विल सी द लार्जेस्ट प्रोटीन। ओके, सो द प्रोटीन्स क्या होते हैं, बेसिकली प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी में जो टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, उनका जो भी रिकन्स्ट्रक्शन हो रहा है, जो भी बार बार टूट रहे हैं और फिर से बन रहे हैं, तो उसका काम कौन करता है, प्रोटीन करता है। ओके, सो द लार्जेस्ट प्रोटीन है हमारी बॉडी में वो क्या है, टाइटिन। सो टाइटिन का ये स्ट्रक्चर है। ओके, so titin is definitely the largest protein in the body with a molecular weight of 3 million dalton and composed of 27,000 amino acids. ओके, ये सबसे लार्जेस्ट है और प्रोटीन से हमें पता है कि अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं, तो ये लगभग 27,000 अमाइनो एसिड्स को क्या करता है, कंपोज करता है और इसका वेट इज़ अबाउट 3 मिलियन डाल्टन, जो कि बहुत बड़ा साइज है एज अ प्रोटीन। ओके, टाइटिन ऑल्सो नोन एज कनेक्टिन भी हम इसको बोलते हैं। इट इज़ द जाइंट प्रोटीन ग्रेटर देन 1 माइक्रोमीटर इन द लेंथ दैट फंक्शंस एज अ मॉलिकुलर स्प्रिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैसिव elasticity of the muscles in addition to keeping myosin molecules in the place. So mainly जो elasticity of the tissues and muscles है उनको भी करने का काम कौन करता है, जो ये टाइटिन प्रोटीन है, which is the largest protein in human body. Okay, next we will see the longest nerve. Remember, it's not a cranial nerve, it's only a nerve. So the longest nerve in human body is the sciatic nerve. Okay, so the sciatic nerve is also called as ischiatic nerve, is a large nerve in human and other vertebra animals, which is the largest branch of the sacral plexus and runs alongside the hip joint and down the lower limb. Okay, so आप देख सकते हैं कि जो ये longest nerve sciatic nerve है, यहाँ से राइज हो रही है, पूरे जो लोअर ये लिम्ब है इसके थ्रू जाती है। इट इज लॉन्गेस्ट एंड वाइडेस्ट, ये लॉन्गेस्ट के साथ साथ वाइडेस्ट क्रेनियल नर्व भी होती है। ओके, जो यहाँ से टॉप ऑफ द लेग टू द फुट ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट में रन करती है। दिस नर्व प्रोवाइड द कनेक्शन टू द नर्वस सिस्टम फॉर द स्किन ऑफ द लेटरल लेग एंड द होल फुट, द मसल ऑफ द बैक ऑफ द थाई एंड दोज ऑफ द लेग एंड द फुट। ओके, सो बेसिकली ये मसल क्या करती है, जो भी हमारा जो नर्वस सिस्टम से उसको कनेक्ट करती है स्किन को, कहाँ की स्किन और मसल्स को, लाइक लेटरल लेग की हो गया, तो ये पूरे फुट की हो गया, और जो हमारा मसल्स ऑफ द बैक ऑफ द थाई की मसल्स, थाई की जो बैक मसल्स है और लेग और फुट में जितनी भी मसल्स है उसको कनेक्टेड रखती है नर्वस सिस्टम से। इट इज़ डिराइव फ्रॉम द स्पाइनल नर्व L4 और S3 से ये डिराइव है। इट इज़ कंटेन द फाइबर्स फ्रॉम बोथ द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द लंबोसैक्रल प्लेक्सस। ओके, सो ये इसमें क्या करती है, ये क्या करती है, इसमें फाइबर्स कंटेन होते हैं। ओके, सो बेसिकली सियाटिक नर्व की हमें एक और जगह इसका बहुत ध्यान देना होता है, जब हम लोग ग्लूटेल रीजन में IM इंजेक्शन देने जाते हैं, ठीक है, तो उस समय पे हमें ध्यान देना होता है कि सियाटिक नर्व में इंजरी ना हो, क्योंकि अगर ये नर्व इंजरी होगी, हमें पता है कि ये नर्व पूरा यहाँ से ये नर्व पूरा यहाँ नीचे लेग्स तक क्या करती है, लेग्स तक जा रही है। ओके, पूरा पोस्टीरियरली लेग्स तक पूरा रन करती है, तो अगर ये नर्व डैमेज होगी तो ऑटोमेटिकली हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ओके, ये नर्व क्या नर्वस सिस्टम से भी कनेक्टेड है, तो ये नर्व क्या करती है, अगर ये डिफेक्टेड होगी तो ऑटोमेटिकली हमारा जो लेग है उसमें क्या होगा, पैरालिसिस होने के चांसेस है, और नर्व इंजरी होगी तो लोअर लेग की पैरालिसिस होने के भी चांसेस है। सो जब हम ग्लूटेल रीजन पे IM इंजेक्शन दे रहे हैं उस टाइम पे हमें इस नर्व की, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि ये नर्व की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। वन मोर, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी? सो द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी इज द aorta. Okay, aorta or sometimes aorta we can say. So the aorta is the largest artery. So firstly you should know what is artery and what is vein. Okay, so basic difference मैं आपको बताऊंगी आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस है। जनरली आर्टरी हमेशा क्या होती है,
ठीक है। आर्टरी को अगर हमें याद करना है तो आर्टरी विल बी हमेशा अवे फ्रॉम दी हार्ट, जो हार्ट से दूर जा रही है वो आर्टरी है। ओके, सो हार्ट, जो हार्ट में ब्लड आता है वो क्या हो जाता है, पंप होता है और लंग्स में जाके प्यूरिफाई हो जाता है। तो हमेशा आर्टरी में कैसा ब्लड रहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, सो आर्टरी हमेशा अवे फ्रॉम हार्ट होती हैं और हार्ट से दूर जाने की वजह से इसमें जो ब्लड होगा वो कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा। ओके, देन अदर देन आर्टरी होती है वेन। तो वेन क्या होती है, हमेशा वेन विल बी टूवर्ड्स दी हार्ट, हमेशा वेन क्या होंगी, हार्ट के साइड को होंगी। और हार्ट में हम ब्लड क्यों लाते हैं, ताकि वहाँ प्यूरिफाई हो जाए। तो वेन में हमेशा कैसा ब्लड रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। ओके, सो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द वेन एंड द आर्टरी एंड हाउ टू रिमेंबर which blood vessel contain oxygenated blood and which blood vessel contain deoxygenated blood. Okay, let's come back to the topic, which is the largest artery. So aorta is the largest artery in human body. So aorta is the largest artery. It is being 45 centimeter in length. It emerges from top of the left ventricle of the heart के left ventricle से निकलती है। और during the systemic circulation, aorta supplies the whole blood with the blood that has been oxygenated by the heart. The very first branch of the aorta are coronary arteries. However, it is mostly divided into 4 segments. Okay, heart हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रहा है। ओके, पंपिंग एक्शन के थ्रू। सो हार्ट अगेन जो बेसिक चीज़ है, हार्ट किससे मिलके बना है, अगेन सेल से। और जो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्स है उनको क्या मिलनी चाहिए, ऑक्सीजन। इसलिए हार्ट को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कौन सी आर्टरी है जो हार्ट को ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, वो है कोरोनरी आर्टरी। ओके, सो तो अरोटा सबसे पहले ब्लड सप्लाई करती है हार्ट को। देन उसके बाद इसके जो फर्दर ब्रांचेस हैं लाइक असेंडिंग अरोटा, ऑर्टिक आर्च, डिसेंडिंग अरोटा और थोरेसिक अरोटा और दी एब्डोमिनल अरोटा के थ्रू। इसलिए डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको ओके डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, जो अरोटा के डिफरेंट ब्रांचेस हैं। ओके, सो द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी इज द अरोटा। नेक्स्ट वी विल सी द लॉन्गेस्ट वेन। ओके, सो द लॉन्गेस्ट वेन इज ग्रेट सिफेनस वेन। ओके, दिस इज द ग्रेट सिफेनस वेन। तो द ग्रेट सिफेनस वेन, GSV, ऑल्टरनेटली लॉन्ग सिफेनस वेन भी हम इसको बोलते हैं। लार्ज सबक्यूटेनियस सुपरफिशियल वेन ऑफ द लेग की सुपरफिशियल वेन भी होती है, आपको सुपरफिशियली ये क्या होगी, विजिबल हो जाएगी इंडिविजुअल के लेग में। इट इज़ द लॉन्गेस्ट वेन इन ह्यूमन रनिंग अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द लोअर लिम्ब, रिटर्निंग ब्लड फ्रॉम द फुट, लेग एंड थाई टू द डीप फीमोरल वेन एंड फीमोरल ट्राइंगल। ओके, सो ये लार्जेस्ट होते हैं, ये पैर से ऐसे स्टार्ट होके यहाँ कहाँ तक जाती है, फीमोरल रीजन तक जाती है। और जो भी अब वेन हमें पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है और फीमोरल ट्राइंगल तक लेके आती है। ठीक है, तो ये क्या है, लॉन्गेस्ट वेन इन ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट वेन। Okay, the largest vein in human body is the inferior vena cava. Okay, why it is called the inferior vena cava? Because ये जो वेन होती है वो हमारे inferior पार्ट से आती है, मेनली जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है। ओके, जो ट्रंक और जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ वाला पार्ट है उससे पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। और ये सारा का सारा कहाँ पे लेके आती है, बैक टू दी हार्ट। ओके, सो इंफीरियर वेना केवा को हम लोग बोलते हैं लार्जेस्ट वेन इन ह्यूमन बॉडी। ओके, सो ये क्या है, लार्जेस्ट वेन। जो ब्लू देख रहे हैं आप ब्लड वेसल, दिस वन इज द लार्जेस्ट वेन। ओके, नेक्स्ट अगर हम सेकेंड लार्जेस्ट की बात करेंगे तो जो सेकेंड लार्जेस्ट वेन है उसको हम बोलेंगे सुपीरियर वेना केवा। ओके, सो सुपीरियर वाई इट इज कॉल्ड द सुपीरियर वेना केवा, क्योंकि ये हमारे हेड की साइड में है, जो मेनली हमारे आर्म्स और जो हेड है उससे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके थ्रू आता है, इन सुपीरियर वेना केवा के थ्रू कलेक्ट होता है और वापस से कहाँ पे आता है, हार्ट में आता है, ताकि जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या हो सके, प्यूरिफाई हो सके। ओके, सो तो जो लार्जेस्ट वेन है ह्यूमन बॉडी में वो क्या है, इंफीरियर वेना केवा। और जो सेकेंड लार्जेस्ट वेन है ह्यूमन बॉडी में वो क्या है, सुपीरियर वेना केवा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, मेरी क्लास अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। सो अगर आप न्यू व्यूअर है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल and don't forget to press the bell icon so that you will be getting the
early notification of my next YouTube video. So stay tuned, stay healthy, stay at your home. Thank you so much.